भाग को। ठीक, तो मुख्य में क्या है, ये कैसे हम ये विकल्प को पा गए, पहले आपको एक दो मिनट में बताना चाहते हैं। मैं ऐसे अपना जन्म का इतिहास बताया। वेदमूर्ति परिवार की हमारा शरीर यात्रा का शुरुआत। शरीर वेदमूर्तियों को सर्वोपरि ज्ञानी मानते रहे, विद्वान मानते रहे, दो में से कोई मानते रहे। संसार पूजा पाठ करते रहे, दक्षिणा चढ़ाते रहे। हमारा पलने से ही हमारा पैरों में दक्षिणा चढ़ाना, पैर पड़ना रहा है पलने से। इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता मैं। ठीक है, ये बात रहा। इसे हमारा 5वें वर्ष की अवस्था रहा होगा या 6वें वर्ष की। उस समय में हम सोचने लगे, इनको हम क्या दे दिए हों, हमारा इतना सम्मान क्यों करते हैं, ऐसा हमारा मन में है। उसका उत्तर हमारे पास उस समय में कुछ नहीं रहा, ब्लैंक रहा। 11-12 वर्ष तक ये पता चला, हमारा परिवार को सम्मान करते हैं इसीलिए मेरा सम्मान करते हैं, ये बात पता चला। पता चलने के बाद ये 11-12 वर्ष से हम इस बात के पीछे पड़ा, हमारा परिवार क्या दे दिया संसार। अब इसमें हम 20-22 वर्ष तक पहुंच गए। इस अवधि में हमको ये पता चला, हमारा परिवार कुछ नहीं दिया है, सम्मान जम के गाड़ा भर पाया है, ऐसा हमको पता चला। इससे हमारा परिवार को भी संकट हुआ, मुझको भी क्लेश हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो ये झेला। झेलने के बाद हमारा परिवार जिस परंपरा के लिए, मैंने ईश्वरवादी परंपरा के लिए जो समर्पित है, अध्यात्मवादी परंपरा के लिए समर्पित है, वेद विचार में समर्पित है, ये हमको ज्ञात था ही। वो वेद विचार क्या दिया संसार, वो अध्यात्मवाद क्या दिया, उसमें हम चले गए। उसमें वेद विचार को हम आजमाया, पता चला उसमें कर्म उपासना ज्ञान 3 भाग का वर्णन किया। उसके साथ साथ ये भी किया है, बहुत सारा झगड़ा झांसा भी लिखा है। देवताओं के साथ भी झगड़ा किए हैं, देवता और राक्षसों के बीच में हजारों झगड़ा है। ठीक हो गए। अब देवताओं के बारे में भी चर्चा की। उसमें प्रधान रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 देवताओं के बारे में बात किया। ठीक हो गया। ये वेद विचार की सार संक्षेप। उसके वेद विचार का सार है, उसके स्वरूप में उपनिषद लिखा है, 108 उपनिषद के रूप में लिखा है, उसको अध्ययन किया। उसके बाद जो है ना, उसका उपनिषद का सार रूप में वेदांत है, उसको अध्ययन किया। इतने को अध्ययन करने से ये पता चला, सब ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, 3 वाक्य मिला। क्या चीज़? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एक वाक्य है। ब्रह्म से ही जीव जगत पैदा हुआ है, दूसरा भाग। और तीसरा शब्द है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये लिखा। वो हमारे लिए गले की अटकन हो गई, परेशानी का आधार हुआ। सत्य से मिथ्या कैसा पैदा होता है भाई? बकरी को देखते हैं, बकरी का बच्चा बकरी ही होता है, भेड़ का बच्चा भेड़े होता है, गाय का बच्चा गाय होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होते हैं। ये कैसा सत्य से मिथ्या पैदा हो गया? इस बात को तो मैंने हमारे लिए संकट हो। हमारे साथ में, हमारे ही गांव में, हमारे आयु के 10-12 बच्चे थे, किसी को संकट न हुआ, मैं मुझको संकट हो। क्या किया? उसको झेलते हुए अंततोगत्वा उस समय के तत्कालीन ज्ञानी विद्वान महापुरुष ऐसे सब लोग, उनसे परामर्श हुआ। अंतिम बात ये हुआ, शास्त्रों में लिखा हुआ बात के वो सहमत हुए। क्या सहमत होने के बाद ये बताए, शास्त्रों में ये भी लिखा है, ज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि एकमात्र उपाय। ठीक है, समाधि के बारे में हम अपने को क्वालिफाई किया, मैंने शास्त्र विधि से, महात्माओं के विधि से, हमारा गुरुजनों के विधि से, तीनों विधि से हम क्वालिफाई हुए। क्वालिफाई होने के बाद उसके लिए सब अनुकूल जगह के बारे में अमरकंटक को सोचा हम लगा जाए। इसमें जो है ना, सन 50 में अमरकंटक है, उसमें 25 वर्ष हमारा लगा समाधि की अंतिम बात निकलने तक। समाधि में अंतिम बात ये निकला, कोई ज्ञान नहीं निकला है। क्या बात? क्या
25 वर्ष लग रहा है कि बाद वहाँ तक ना 55 वर्ष हो गए। इस 55 वर्ष की हवा निकल गए और हम क्या करता। हम उसके बाद ये हुआ, समाधि के बाद पतंजलि ने कुछ लिखा, उसका नाम लिखा है संयम। संयम करने के लिए हमारा मन बन गए, संयम किया। संयम करने पर हमको ये चारों चेतनाओं को अध्ययन करने का अधिकार बना। इतनी ही बात छोटी सी, ये आप तक पहुँचे, बैकग्राउंड पहुँच गए। इस ढंग से हम पाया, ये परंपरा से हम पाया नहीं है। ये जो देव चेतना, देवी चेतना, मानव चेतना को हम परंपरा से पाया नहीं है। ये परंपरा ये भी नहीं तय किया है कि जीव चेतना क्या है, ये भी तय नहीं कर पाया। वेद विचार हम छान चुका, एक पुर्जा हम देख चुका, छू के देखा हूँ, चख के देखा। इससे ज़्यादा तो कहाँ नहीं जा सकता। इसके बाद जब ये पता चला मानव जो है ना चारों चेतना में जी सकता है, यहाँ आ गए हैं। जीव चेतना में जीने से कैसा होता है, सारा अपराध वैध होता है। मानव चेतना से जीने से क्या होता है, न्याय प्रधान विधि से समाधान सत्य प्रमाणित होता है। देव चेतना में जीने से क्या होता है, समाधान प्रधान विधि से सत्य और न्याय प्रमाणित होता है। और दिव्य चेतना में जीने से क्या हो जाता है, सत्य प्रधान विधि से न्याय और समाधान प्रमाणित होता है। इन तीनों में उपकार प्रवृत्तियाँ होते हैं। इन तीनों में मानव चेतना में जीने वाले से लेकर दिव्य चेतना में जीने तक सब में उपकार प्रवृत्ति होती है। उपकार प्रवृत्ति क्या होता है, अपने संतान को समझदार बनाना उपकार। अभी वो शून्य, जीरो। अपने संतान को समझदार बनाना उपकार। माना जाए कि नहीं माना जाए, इसको माना जाए कि नहीं माना जाए, आप क्या माना जाए, ठीक। यदि उपकार माना जाए, इन तीनों तबके में उपकार प्रवृत्ति होती है। अब रह गए ज़्यादा काम की बात, मानव चेतना में जीता वाला कम से कम उपकार करेगा, माने अपने संतान को तो उपकार करेगा है, अड़ोस पड़ोस को करेगा। देव चेतना वाले गांव घर को करेगा, अड़ोस पड़ोस गांव घर को करेगा। और देवी चेतना वाला पूरा धरती के मानव का संतान को उपकार करेगा। ऐसा बात नहीं, इतने ही महिमा, इतने ही। देवी चेतना में महिमा क्या है, उपकार प्रवृत्ति की विस्तार। देव चेतना में थोड़ा सा कम, मानव चेतना में आवश्यकता के अनुसार उपकार करना बनता है। ठीक है, क्या उपकार बताया, अपने संतान को समझदार बनाना। अभी क्या कोई पेरेंट्स अपने संतान को उपकार माने समझदार बनाया, ऐसा दावा करने वाला कोई आदमी है इस धरती पर? चाहे ज्ञानी कहलाता हो, अज्ञानी कहलाता हो, चाहे विज्ञानी कहलाता हो, ये आप लोगों को शोध करने की बात। ये उचित है, अनुचित है? इसका शोध करना उचित है कि अनुचित है? नरसिम्हन भगवान प्रकाश डालो, इस पर प्रकाश डालो, ये उचित है कि नहीं, इस पर शोध करना। क्या कहें, उचित है ना? इस पर उचित। अभी सभी फैकल्टीज़ के लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ सभी शुभ चाहते हैं, अच्छा यहाँ चाहने वाला सब हैं, ऐसा हमारा मान्यता पहले से ही कह चुका हूँ। तो इसके आधार पर यदि इस पर शोध करेंगे, इस पर यदि सारे फैकल्टी में हम क्या हमारे संतान को समझदार बनाने का कोई सूत्र व्याख्या है या नहीं, इसको निष्कर्ष निकाल दिया तो एक बहुत बड़ी भारी उपकार। ये आप लोग सब कर सकते हैं, अपने अपने फैकल्टी में किया जाए। ये भी नहीं है सब फैकल्टी में एक ही किया जाए, ठीक है ना? ये किया जा सकता है ना? इसको कराए। आप लोग तीनों मूर्तियां बैठे हैं, इसको कराए। ये बहुत उपकार की चीज़। एक प्रेरणा ठीक है, ये प्रेरणा ठीक है कि गलत है, इस पर शोध किया जाए। मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना को
अध्ययन कराने के लिए हम तैयार बैठे हैं। उसके पक्ष में हमारे पाठक जी, श्रीमती पाठक दोनों बैठे हैं यहाँ आपके सानिध्य में, ठीक है ना। इनका उपयोग किया जाए, अध्ययन किया जाए, ठीक है ना। कौन किया जाए? कम से कम आप 3 लोग किए जाए पहले। कौन कौन? रंगनाथन, श्रीमान रंगनाथन जी, नरसिम्हन जी, और आपका क्या नाम बताया? रावल जी। रावल जी, डॉक्टर रावल जी। ये 3 लोग पहले किया जाए। आपके साथ और लोग 2 ही बताते हैं इसी इंस्टीट्यूशन में, और ये जो 500 लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी है। ये इंस्टीट्यूशन का सोर्स बने, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट। गलत है ये ठीक है? ये ठीक है? ये इंस्टीट्यूशन का आप सोर्स बने। किस बात के? मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना को प्रबोधित करने में, प्रमाणित करने में आप लोग स्रोत बने, ऐसा मेरा शुभेच्छा, ठीक। उसके लिए ये दोनों कटिबद्ध हैं, पाठक जी बंधु, ये दोनों वो पूर्णतया कटिबद्ध हैं। भगवान थोड़ा सा सोच रहे, भगवान थोड़ा सा सोच रहे, इंतजार करो, सोच रहे हो, निर्णय ले। भगवान दया, दया चाहिए। ये क्या हमारा प्रस्ताव स्वीकार होगा? यूरोपियन का तरफ मेरा चिकचक चलता है, समझता नहीं है। क्या खाते हैं? क्या खाते हैं भगवान? वहाँ तक चिंतन नहीं कर सकते, समझ नहीं रहे। तो अभी जीव चेतना में मानव जाति जी रहा है पहला, उसके बाद मानव जो है ना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना में भी जी सकता है। ये प्रस्ताव, ये 2 तीनों चेतना में जीने का जो अध्ययन कराना है, उसके लिए दोनों कटिबद्ध हैं, हम स्वयं उपस्थित। ये प्रस्ताव आपको स्वीकार होता है, नहीं होता है? पशु चेतना, मानव चेतना में भगवान सोच के बता दीजिएगा, चाहे तो अभी बताइए, चाहे दोपहर को बताइए, कोई हमको बहुत जल्दी नहीं है, हम बहुत जल्दबाज नहीं हो। हम तो संसार में प्रतीक्षा करने वाला शुभ का, ठीक है? ठीक है, इसको आप लोग निर्णय करके बता दीजिए। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार होता है, उसको जो है ना पूरा अध्ययन करने का, अध्ययन कराने का जिम्मेवारी हमारा। अध्ययन कराने के बाद आप स्वयं जीना ना जीना और लोगों को मल्टीप्लाई करना नहीं करना, आप स्वयं में अपने स्वयं स्फूर्त विधि से विचार करिए। हमको कोई, हमारा कोई आग्रह नहीं रहेगा। ठीक बात हो गई? ठीक बात हो गई? ये प्रस्ताव में कोई दोष नहीं है ना? हो गया, खत्म बात। एक बात पूरा। अब प्रस्ताव में ये बात हुई, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना को अध्ययन कराने की भाग। मानव चेतना में क्या होता है, सार भाग बताया, उसका सार भाग बताया। कैसा बताया? मानव उपकार करने योग्य होता है। उपकार किसके साथ करेगा पूछा? और अपने संतान के साथ करेगा। पहले क्या संतान के साथ क्या कर देगा? मानव चेतना, देव चेतना को बोध कराने, प्रबोधित करने योग्य होगा। ये होना चाहिए, ये बात तो स्वीकार होता ही है, इसमें दो राय नहीं है मेरे अनुसार, ठीक है ना? ये स्वीकार होने के बाद अपने में यदि पारंगत होने की बात आती है, आप जितने भी विद्वान बैठे हैं सभी पूरा का पूरा समझें और आगे परंपरा के लिए आप लोग स्रोत बने, पूरा इंस्टीट्यूशन का स्रोत बने। इसमें जो है ना भविष्य की शुभ छुपा। अभी जैसा अशुभ की जगह में हम आ गए काला दीवार के सामने, अभी आपको वर्णन किया था, हम धरती बीमार हो गए, आगे पीढ़ी कहाँ रहेगा? हमारा ही पीढ़ी, आगे पीढ़ी कहाँ रहेगा धरती बीमार होने के बाद? ये तो प्रश्न है। वो एक काला दीवार है, ठीक है ना? उसका उत्तर यही है, मानव सुधरना है, अपराध से बाजाना है, धरती के साथ अपराध करने से बाजाना है,
और उसके बारे में आप अच्छे ढंग से प्रकाश डाल सकते हैं। रंगनाथ अंजे प्रकाश डाल सकते हैं। बढ़िया प्रकाश डालने वाले दो महापुरुष बैठे हैं। कैसा ये अपराध हो रहा है उसको वर्णन करने के लिए, उसको समझाने के लिए आप लोग पर्याप्त। इसको हमारा छोटे में कहना पर्याप्त नहीं, आप लोग कहना ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो हो गए। वो विज्ञान विधि से अभी तक हम धरती के साथ अपराध करना सीखा है। विज्ञान के पहले वैदिक युग से ही धरती के जंगल के साथ अपराध करना हम सिखाए ही थे, आदि थे ही। जंगल के साथ वैदिक युग से, आदिकाल से जंगल काटने का अभ्यास हम किया है। और उसके बाद विज्ञान युग आने के बाद खनिज के साथ अपराध करना शुरू किया। इन दोनों का अपराध, एक हुआ अपहरण, एक दूसरा इसका ईंधनावशेष है वो स्वयं में पॉल्यूशन। ये हजम होता है कि नहीं? इसका ईंधनावशेष जो है ये अपने को पर्यावरण के रूप में अपने को प्राप्त, प्रदूषण के रूप में प्राप्त। ठीक है, ये इस पर आप प्रकाश डाल सकते हैं ना? ठीक, बैठ देखो कितना बढ़िया हो गया। ठीक, इसको कर सकते हैं ना, स्पष्ट कर सकते हैं ना? ईंधनावशेष ये अपने को पॉल्यूशन के रूप में प्राप्त है। अपहरण जो है ना रोग का कारण है। ठीक है ना? कैसे? हाँ, स्वागत है। मैं थोड़ा प्रश्न उपस्थित ठीक करना से चाहती हूँ कि आपने जो कहा कि वेद के काल से ये सब हो रहा है जंगल का वगैरह, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि अथर्ववेद में जो इसको तात्पर्यकर ने वेदमूर्ति ने मातृभूमि सूक्त करके नाम दिया है, उस सूक्त में ये कहा है ऋषि ने कि हे धरती, हम आप खनन कर रहे हैं हम लोग इसलिए कि हमें कुछ खनिज प्राप्त हो या रत्न प्राप्त हो, इसलिए हम आपके क्षमा प्रार्थी है। तो ये भावना के उपयोग के लिए हुआ, तब क्षमा भी मानव ने कही है। और मुझे आपने जो बहुत पहले कहा उसके बारे में प्रश्न था, लेकिन आपका स्रोत चला रहा था इसलिए मैंने नहीं पूछा। वो भी मैं उपस्थित करना चाहती हूँ कि आपने जो पतंजलि योग के द्वारा अपने ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे आपने कहा, उस समय आपने संयम शब्द का उपयोग किया। वह उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि पतंजलि ने संयम शब्द का टेक्निकल उपयोग किया है, ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीनों के लिए उन्होंने एक संयम शब्द का प्रयोग किया है। और बाकी लोग सर्वसामान्य कहा संयम शब्द का उपयोग इंद्रिय दमन के लिए होता है। तो आपने किस अर्थ में ये प्रयोग किया, ये मैं जानना चाहती हूँ। वो जिज्ञासा थी मेरी, बाकी कुछ नहीं। क्या? अब एक तो इन्होंने कहा कि पतंजलि ने जो संयम का प्रयोग किया है वो धारणा, ध्यान, समाधि के अर्थ में किया है। हाँ, और सामान्य जनता संयम को मानती है इंद्रिय निग्रह के अर्थ में। ठीक है। तो आपने कौन सा संयम किया, इंद्रिय निग्रह वाला या पतंजलि जी ने जो कहा? पतंजलि वाला। ठीक है, एक तो बात तय हो गया। पतंजलि वाले में क्या हुआ वो भी हम लिखे दे चुके हैं, ये पूरे बात को। पतंजलि वाला योग के अनुसार मैंने धारणा, ध्यान, समाधि त्रय में एकत्रत्वात् संयम, ये लिखा है उसमें विभूतिपाद में। ठीक है, उसमें जो है ना जितने भी संयम लिखा है वो सब हमको सिद्धि जैसा लगा। जैसा नाभि चक्र संयमात कायव्यूह ज्ञानम, जैसा नाभि चक्र में हम समाधि के बाद संयम करते हैं, एक शरीर अनेक शरीर रूप में दिखने लगेगी, ऐसा लिखा। ऐसा ज्ञान होता है लिखा। और कंठकोर पर संयमात क्षुत पिपासा निवृत्ति, ये लिखा। ठीक है, क्या मतलब बाबा? तो ये गलग्रंथि को अभी क्या बोलते हैं, ये थायराइड कहते हैं। ठीक है ना। स्वरग्रंथि जो है ना शब्द को बनाता है, शब्द के रूप में वाइब्रेटिव होता है। ठीक है ना, ये स्वरग्रंथि का नाम है। ये दोनों ग्रंथि के बीच में एक छोटी सी गड्ढा है,
उसका नाम दिया है कंठकूर परे संयमात। उस जगह में संयम करने से ये क्षुध पिपासाएँ खत्म होता है, ऐसा लिखा। भूख प्यास खत्म हो जाती है। ठीक है ना। क्षुध पिपासा का मतलब क्षुधा भी समाप्त होता है, पानी पीना भी समाप्त होता है, ऐसा लिखा। हम अभी क्षुधा समाप्त हुआ एक नारी को देखा, राजस्थान के नारी जो उनका पतिदेव का निधन हो गया, उस शोक संताप के आधार पर उनका क्षुधा लगना खत्म हो गया। 30 वर्ष बिना क्षुधा की केवल पानी पीते हुए देखा। 10-10 व्यक्ति को खाना बना के खिलाते हुए देखा, केवल पानी पीने वाला। हमारे आश्रम में अमरकंटक में आई थी, उनको देखा हमारा आश्रम में, ये देखा। ये इसमें न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कोई युद्ध में किसी को गोली लग गई, उनको नींद आना ही खत्म हो गया। ये आप लोग भी सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना। ऐसा बात हो सकता। ये सब जो है ना, हमको सिद्धि जैसा लगा, ज्ञान जैसा नहीं लगा। मेरा संस्कार, उसके लिए क्या किया हमने, उसको उल्टा किया। यदि उनको समाधि हुआ है कि संयम होगा है, कैसे भी करो, उसके आधार पर उसको धारणा ध्यान समाधि त्रय में एकत्रत्व संयम पतंजलि लिखा है, मैंने उसको उल्टा किया, समाधि ध्यान धारणा त्रय में एकत्रत्वात् संयम, ऐसा हमारा सूत्र बनाया, उसके आधार पर संयम किया। संयम करने पर ये सब बातें आ गई। ये लिखे दिया है, इसमें कोई छुपावा लुकावा ये 1 पैसे की नहीं है, रहस्य 1 पैसे की नहीं है। अच्छा, ये भी हम आपको कह रखता हूँ, समाधि कई लोगों को हुआ है, ऐसा मेरा स्वीकार। संयम कुछ लोग किए भी होंगे सिद्धि के लिए, किंतु हमको सिद्धि की दरकार नहीं था। सिद्धि की दरकार इस ढंग से नहीं था, तो कोई भी सिद्धि से हमारा विश्वास है नहीं है। सिद्धि के बारे में हमारा स्वीकृति ये है, हम कैसा आपको बुद्धू बना सकता हूँ हम जानता हैं, आप नहीं जानते हैं, तब तक सिद्धि। आप जानने के बाद वो सिद्धि खत्म।